हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं इनकी कर रहे हैं। और गद्य विधा में जैसे निबंध को कंप्लीट कर लिया है, नाटक को कंप्लीट कर लिया, कहानी को कंप्लीट कर लिया हम सभी ने। अब हम सब जो कर रहे हैं ये है उपन्यास। उपन्यास के 50 प्रश्न हो चुके हैं। उपन्यास के 50 प्रश्न हो चुके हैं और 51 प्रश्न से हम सभी प्रारंभ करने चल रहे हैं, इसमें देखने चल रहे हैं 51 नंबर से। और हाँ, ये भी बता दें आप सभी को कि ये जो क्लास है ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.2 4.2 को ध्यान में रख के की गई है। और इसके साथ साथ TGT PGT, यूपी TGT PGT और अन्य राज्य के भी TGT PGT, कहने का तात्पर्य हिंदी साहित्य से जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। और ये घटना चक्र है, हम सभी जो कर रहे हैं ये घटना चक्र से कर रहे हैं। तो 51 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। जो हमारा 51 नंबर का प्रश्न है वो है राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है निर्मल वर्मा, बी है नरेश मेहता, सी है विवेकी राय, डी है श्रीलाल शुक्ल। तो जो राग दरबारी है वो किसका है? 51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बाबू देवकीनंदन खत्री, बी है गोपाल राम गहमरी, सी है लज्जाराम मेहता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 52 नंबर का प्रश्न है ये 52 नंबर का है गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सरकटी लाश किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का। और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया। किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने किया। ये प्रश्न बनता है। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट 1887 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900 में, बेकसूर की फांसी 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 और जमुना का खून जो है 1900 में। आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इनमें जो है सरकटी लाश जैसे खून ये सारे शब्द बहुत आते हैं। तो इन सब से भी ट्रिक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के हम लोग कर सकते हैं। अद्भुत लाश हो गया, चक्करदार चोरी हो गया, मायाविनी हो गया, जासूस की भूल हो गया, जासूस पर जासूसी हो गया, है ना, जासूस चक्कर में 1906 में हुआ था, इंद्रजालिक जासूस हो गया, लाइन पर लाश, खूनी का भेद 1910 में हो गया, गुप्त भेद 1913 में, जासूस की अयारी 1914 में। ये सभी किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के हैं। ठीक है, तो सरकटी लाश किसका है? गोपाल राम गहमरी का है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो 53 नंबर का जो प्रश्न है हम सभी देखते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। झूला नट जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग, सी है उषा प्रेमवदा और डी है शिवानी। ये 53 नंबर का प्रश्न है हम सभी का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट किसका है? मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास को देख लेते हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंसी, इम्पॉर्टेंट है, बेतवा बहती रही ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईदन नमम ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1994 में है ना, चाक 1997, अलमा कबूतरी, आंगन आंगन पाखी, ये अलमा कबूतरी 2000 में, आंगन पाखी 2001 में, विजन 2002 में है, कहे ईश्वरी फाग 2004 में, त्रिया हट, जितने हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं। 2005 में, गुनाह बेगुनाह 2011 में है। ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें प्रश्न में हमारा है झूला नट उपन्यास किसका है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन ए है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग और सी है ऑप्शन है हमारा ममता कालिया और डी है मन्नू भंडारी। तो जैसा जानते हैं चाक जो है किसका है? चाक उपन्यास अभी हम लोगों ने पढ़ा मैत्रेयी पुष्पा का है। किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए है। मैत्रेयी पुष्पा ए में है।
आगे देखते हैं, कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मैत्रेयी पुष्पा की, बी है चित्रा मुद्गल की, सी है मृदुला गर्ग की, डी है अलका सरावगी का। जो 55 नंबर का प्रश्न है हमारा वो है कठगुलाब किसकी रचना है? तो ये मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग की रचना। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कठगुलाब मृदुला गर्ग की है। कठगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। इसकी रचना 1996 में की गई। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 76 में, चितकोबरा 79 में, अनित्य 80 में, मैं और मैं 84 में, मिलजुल 2009 में। किसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं? मृदुला गर्ग के बारे में। ये क्या है? लेखिका है। कठगुलाब उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का है। अनित्य, चितकोबरा, वंशज, मैं और मैं, ये सब मिलजुल किसका है? ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। कठगुलाब की रचनाकार हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। 56 नंबर का प्रश्न है, राइट आंसर मृदुला गर्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, बी है मन्नू भंडारी, सी है मृदुला गर्ग, डी है उषा प्रियंवदा। तो जैसा जानते हैं सभी किसका है? मृदुला गर्ग का है मिलजुल मन। और मृदुला गर्ग का मिलजुल मन कब का है? ये 2009 का है। कब, किस टाइम का है? 2009 का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 58 है हम सभी का। 58 है नंबर का प्रश्न है। महाभोज उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है ममता कालिया, बी है कृष्णा सोबती, सी है मन्नू भंडारी और डी है शानी। डी क्या है? शानी है। तो महाभोज उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं मन्नू भंडारी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? मन्नू भंडारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब मन्नू भंडारी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास हैं जैसे आपका बंटी 1971, ये बहुत फेमस है ना। 71 में है, 71 है बनाइए। और 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के लिखा गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ए है सारा आकाश, बी है आपका बंटी, सी है मुर्दासरा, डी है 1 इंच मुस्कान। तो जैसा कि अभी जो है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि 1 इंच मुस्कान है, ये जो राजेंद्र यादव के साथ मन्नू भंडारी ने दोनों ने मिल करके लिखा है। हमारा प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 59 है और इसका जो राइट आंसर है ये डी है। 60 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं, इनमें से कौन सा उपयोगी उपन्यास है? ऑप्शन ए है महाभोज, बी है उखड़े हुए लोग, सी है 1 इंच मुस्कान, डी है आपका बंटी। तो 60 नंबर का जो प्रश्न है सहयोगी उपन्यास इसे ही बोलेंगे। किसे बोलेंगे? 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के मन्नू भंडारी ने लिखा था। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, बी है कृष्णा सोबती, सी है उषा प्रेमवदा, डी है मन्नू भंडारी। जो 61 नंबर का प्रश्न है, आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है ये। 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बी है निरुपमा सेवती, सी है शिवानी, डी है राजेश सेठ। लेकिन किसने लिखा है? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी ने लिखा है। और सारा आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मन्नू भंडारी, बी है राजेंद्र यादव, सी है कमलेश्वर, डी है अज्ञे। 63 नंबर का प्रश्न हमारा है, तो राजेंद्र यादव है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या रचना है? सारा आकाश। सारा आकाश किसकी है? राजेंद्र यादव की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सारा आकाश 1959 राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया। यही उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, शह शह और मात 1959, अनदेखे अनजाने पुल 1963, मंत्र विद्ध 1967। ठीक है, अगला प्रश्न है जिंदगी नामा किसकी रचना है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी की, बी है मृदुला गर्ग की, सी है कृष्णा सोबती की, डी है उषा प्रियंवदा की। जो 64 नंबर का प्रश्न है इसका हो जाएगा कृष्णा सोबती हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृष्णा सोबती हो जाएगा। ठीक है, अब कृष्णा सोबती से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे के बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में है, और जिंदगी नामा 1979, लिखा भी है, विशेष प्रसिद्ध है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। पूछ लिया जा सकता है कि किस रचना में, कृष्णा सोबती की किस रचना में नारी जीवन की समस्या को उभारा गया है? तो सूरजमुखी अंधेरे के। इसलिए यह रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कब की है? 79 की है, 1979।
और जबकि जिंदगी नामा हिंदू मुसलमानों की सांझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत शती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। अब जो है प्रश्न संख्या हम लोगों ने कितना किया, 64 किया। अब 65 नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं हम सभी। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? सांझी, ऑप्शन ए है मित्रों मरजानी, बी है हम हशमत, सी है जिंदगी नामा, डी है यारों का यार। डी क्या है? यारों का यार। इसमें बताना है सांझी संस्कृति पर आधारित है। तो जिंदगी नामा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिंदगी नामा। और चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी है शांत रस, सी है इतिहास रस, डी है अद्भुत रस। ठीक है, तो जो चतुर्सेन शास्त्री हैं अक्सर जो है इतिहास रस, कौन सा रस? इतिहास रस। राइट आंसर सी हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अपने उपन्यासों के लिए इतिहास से सामग्री लेते रहे, यही कारण है कि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र, आलमगीर। ठीक है, ये सभी चतुर्सेन शास्त्री की चर्चित उपन्यास हैं। वयम रक्षामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है निबंध संग्रह, बी है काव्य ग्रंथ है, सी है संस्कृत नाटक है, डी है उपन्यास है। तो जो 67 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है ये? उपन्यास है। वयम रक्षामा उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी है इलाचंद्र जोशी, डी है यशपाल। तो 68 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा वैशाली की नगरवधु जो है इलाचंद वैशाली की नगर वधु, ये हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वैशाली की नगर वधु जो उपन्यास है ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? ऑप्शन सी है चतुर्सेन शास्त्री। अभी हम लोगों ने ऊपर इसी को पढ़ा। ठीक है, 70 नंबर का प्रश्न है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अमृतलाल नागर, बी है यशपाल और सी है रेणु, डी है अज्ञेय। है ना, तो ये अमृतलाल नागर का है, सभी परिचित हैं इससे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। मानस का हंस 1972 में एक जीवनी परक उपन्यास है जिसे तुलसीदास को केंद्र में रख करके लिखा गया है। इनके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नय मिष्टाणय 1972 में, खंजन नयन बहुत इंपॉर्टेंट है 1981 में, करवट 1985 में, पीढ़ियाँ 1990 में। ठीक है, और अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रख करके खंजन नयन लिखा है। क्या लिखा है? खंजन नयन लिखा है। किसके केंद्र में रख के? किसको? सूरदास को। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित किया है। किसने किया है? अमृतलाल नागर ने। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ऑप्शन एक है खंजन नयन, बी है मृगनयनी, सी है आपका बंटी, डी है कलिकथा बाया बाईपास। तो खंजन नयन है, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं सूरदास के ऊपर लिखा गया है, ये जीवनी परक है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है आधा गांव, सी है काला जल, डी है पुनर्वा। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। 72 नंबर का जो प्रश्न है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आधा गाँव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा गाँव हो जाएगा। और यह एक आंचलिक उपन्यासकार है। कौन? राही मासूम रजा। इनका आधा गांव सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य प्रमुख नाटक है टोपी शुक्ला, है ना, सीन 75 बहुत फेमस है, वो ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राही मासूम रजा। ये कैसे उपन्यासकार है? एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव क्या है? उपन्यास है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसका है? राही मासूम रजा का है। तो अगला प्रश्न 74 नंबर का प्रश्न है। आधा गांव उपन्यास है। ऑप्शन ए कृष्णा शोभती, बी है रेणु, सी है राही मासूम रजा, डी है भगवती चरणवनवा। तो वही प्रश्न दिया गया है राही मासूम रजा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 75 नंबर का जो प्रश्न है
आधा गांव के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मेहरुन्निसा परवेज, बी है शानी, सी है राही मासूम रजा, डी है असगर वजाहत। 75 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधा गांव राही मासूम रजा। एक ही प्रश्न को देखिए कितनी बार पूछा गया है, राही मासूम रजा। और टोपी शुक्ला के लेखक हैं। ऑप्शन एक है ए है श्रीलाल शुक्ल, बी है राही मासूम रजा, सी है मोहन राकेश, डी है मन्नू भंडारी। 76 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये भी टोपी शुक्ला, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी है ना, दिल एक सादा कागज, ये सभी किसका है, राही मासूम रजा का है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्षमा चाहूँगी, राइट आंसर बी हो जाएगा, राही मासूम रजा। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राही मासूम रजा, डी है जैनेन्द्र। तो राही मासूम रजा, राइट आंसर सी राही मासूम रजा हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। ऑप्शन ए है यशपाल, बी है जैनेन्द्र कुमार, सी है राही मासूम रजा, डी है अज्ञे। तो राही मासूम रजा, देखिए आप देखे होंगे कि राही मासूम रजा से एक ही प्रश्न को कितनी बार एग्जामिनर ने घुमा फिरा के बच्चों से पूछा है। बस केवल एक ही प्रश्न है, आंसर एक ही है, लेकिन किस तरह से पूछा है ना। तो इसलिए ये जो लेखक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राही मासूम रजा, ये आंचलिक उपन्यासकार कौन है, राही मासूम रजा। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी कृति मैला आंचल 1954 को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया है। प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा था, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। उन्होंने प्रेमचंद्र के उपन्यासों को आंचलिकता खोजी यही नहीं, शिवपूजन सहाय की जो देहाती दुनिया है 1926 की, और वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी 1946 में, तथा मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में लिया गया है। प्रस्तुत विकल्पों में राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार है, जिनका आधा गांव आंचलिक उपन्यासकार है, क्योंकि इसमें वो लोग नहीं है ना। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन है राग दरबारी, बी है गबन, सी है झूठा सच, डी है इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन, ये प्रश्न संख्या कौन सा है, 79 है। देश झूठा सच क्या है, देश विभाजन पर कौन सा है, झूठा सच है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं, ये तथ्य पढ़ लेते हैं इसे। झूठा सच प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया है, जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया 2 भागों में है। इस उपन्यास का पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं तारापुरी और कनक। कभी कभी पात्रों को पूछ लिया जाता है। यशपाल के अन्य प्रमुख पात्र हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, अब 80 नंबर का जो प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच जान ही रहे हैं किसका है, यशपाल का है। झूठा सच यशपाल का है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम सभी देखते हैं 81 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। ऑप्शन ए है दादा कामरेड, बी है कब तक पुकारूं, सी है दिव्या, डी है झूठा सच। तो जो नहीं है वो है कब तक पुकारूं, बाकी ये तीनों हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का है, किसका है, रांगे राघव का उपन्यास है, यशपाल का नहीं है। 82 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है देवेंद्र अवस्थी, बी है शैलेश मटियानी, सी है देवेंद्र सत्यार्थी, डी है उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो इसका 82 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा राजेंद्र अवस्थी हो जाएगा। करेक्ट आंसर राजेंद्र। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। 83 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। ऑप्शन ए है बलचनवा, बी है रत्नाथ की चाची, सी है वरुण के बेटे, डी है परती परिकथा। डी क्या है, परती परिकथा। और जो हमारा राइट आंसर है ये डी ही है, परती परिकथा। ये जो है रेणु का है, किसका है, रेणु। रेणु का पूरा नाम फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, ये रेणु का है। और प्रतिपद कथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं बल्कि रेणु का उपन्यास है। शेष उपन्यास किसके थे, नागार्जुन के थे। नागार्जुन का पहला उपन्यास रत्नाथ की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बलचनवा 1952 में, नई पौध 53 में, बाबा बटेश्वर नाथ 54 में, वरुण के बेटे 57, दुखमोचन 57, कुंभीपाक 60, हीरक जयंती 61, उग्रतारा 63, इमरतिया 68, पारो 75, गरीबदास 79 आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। किसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, नागार्जुन के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
और परती पर कथा किसका है? रेणु का है, नागार्जुन का नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 50 से लेकर के 83 प्रश्नों तक हम लोगों ने किया है। अब प्रश्न संख्या 84 से अगली क्लास में देखेंगे हम सभी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर इसके बाद मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।